तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर सारे के सारे बंदों के गोटे को फोड़ देता है, लेकिन क्या तभी अचानक से वहां पर बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, जिसे देखकर अपना एमसीबी मनी मन सोचता है कि अरे यार इन कमीनों ने तो मुझे घेर लिया, सलाम क्या करूं। और बोलता है तो अगर मैं बोलूं कि मैं तो बस यहाँ पर खड़ा था और अचानक से उन सबके गोटे फूट गए तो क्या तुम मानोगे? जहां पर टकला भी फुल गुस्से में बोलता है कि साले तुझे क्या मैं चुतिया दिख रहा हूँ, बेवकूफ समझ के रखा है क्या मुझे? नहीं यार मैं तो बस ये बोलना चाह रहा था कि सारी की सारी गलती सिर्फ तुम्हारे बंदों की है जो बिना कुछ समझे मुझ पर हमला कर दिए। मैं तो बस अपना बचाव कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तो इतनी दूर यहाँ पर इसलिए आया था ताकि तुम लोगों से कुछ बातें कर सकूं, समझे? नहीं समझे यार धोखा दे रहा हूँ अपने सेट को। जिसे सुनकर वो भी एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या मतलब तुम सच्ची में अपने सेट को धोखा देकर यहाँ पर हमसे दोस्ती करने के लिए आए हो? ना बिल्कुल भी नहीं। हालांकि तुम समझ सकते हो लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ, इसलिए चल जल्दी से हट और मुझे जाने दे, समझा? टकला भी लायक साले कमीने कहीं के तखनी से बकचोदी पे ले जा रहा है। नहीं छोड़ूंगा, सुनो बे सब लोग मार डालो इस कमीने को। जहां पर उन सबको हमला करता देख अपना एमसीबी एक अच्छा सा पोज मारते हुए बोलता है कि हु आ जाओ कमीनों, तुझे क्या सच में लगता है कि मैं तुम सबको देखकर डर जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए आ जाओ, अगर मौत का लंगा नाच न कर दिया तब बोलना। और कल्टीवेशन का 100 पॉइंट्स लगाकर सिस्टम के अंदर से एक लॉटरी को ड्रॉ करता है, जिसके चलते कुछ ज्यादा तगड़ी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जिसको फील करता वो सारे के सारे संसार सेट के डिसाइपल भी हिले पड़े थे कि बाप रे ये क्या है बे, साला कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल की एनर्जी निकल रही है। तभी सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि मुबारक हो, आपको मिलता है तांग क्लेन का एक हिडन वेपन जिसका नाम पियर ब्लोसम रे नीडल होता है। और हाँ बस इतना ही, इसलिए खुश हो जाइए। जिसे देखकर अपने एमसी का तो मुंह ही बन जाता है कि साला ये तो रॉकेट निकला यार, साला सिस्टम ने तो भोंक दिया मुझे, हिडन वेपन बोलकर चोचोरी थमा दिया। और उधर से डिसाइपल्स तो गुस्से में थे ही और आगे बढ़ते हुए बोले जा रहे थे कि मार इसकी माँ का मार, साले को नहीं छोड़ना, खत्म कर दे इसको, साला डराता है हम सबको, हमारे भाइयों को माराना नहीं छोड़ूंगा, इसके गोटे नहीं बल्कि नुन्नू काटूंगा, वो भी अपने टांगी से। जिसकी बातों को सुनकर अपना फैन भी डरते हुए बोलता है कि नहीं यार ये लोग तो साला नुन्नू पर आ गए और ऊपर से ये बाबा सिर झाट कुछ होगा इस रॉकेट से। एक काम करता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ, अगर काम किया तो ठीक, वरना दौड़ूंगा, साला खतरनाक स्पीड से दौड़ूंगा। और ये बोलकर फाइनली उस रॉकेट को यूज करता है जो कि डायरेक्ट आसमान की ओर जाती है और वहीं पर फट जाती है, जिससे बहुत सारे नीडल्स निकलते हैं। और जैसे वो डिसाइपल को लगती है, जी हाँ वहीं पर कुछ ज्यादा डिसाइपल्स मर जाते हैं, जिसे देखकर टकला भी हैरान। और अपना एमसी तो अलग ही लेवल का चौका पड़ा था और मनी मन सोचता है कि बाप रे साला ये रॉकेट तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल निकला। और बोलता है ये हुई ना बात, नाइस, इसको कहते हैं जलवा। तभी हमें टकला को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छा सा मौका देकर तुरंत अपने एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर क्या कर भी देता है और वो हमला सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते फैन के मुंह से भी ब्लड आ जाता है। फिर क्या धड़ाम से जाकर एक पेड़ से टकराता है, जहां पर उसकी पावर को देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचता है कि धत तेरी की लगा था, लेकिन जितना मैं सोचा था ये लोंडा तो साला उससे भी ज्यादा पावरफुल निकला। और फिर से सिस्टम का यूज करके एक और लॉटरी को ड्रॉ करता है, जहां पर इसको इस बार एक बम मिलता है। सच्ची में यार एक बम ही मिलता है, जिसको अपना फैन देखता है और सच्ची में यार कुछ ज्यादा गौर से देखे जा रहा था। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आप मजा करने पीड़ू, नाइस। टकला भी लायक सुनो भी सब लोग जल्दी करो और उस लड़के को पकड़ लो, समझे? उसके बाद जब हम उसको टॉर्चर करेंगे ना तब देखा जाएगा कि वो लड़का आखिर क्या बताता है। और जैसे ही पीछे पलटता है तो अपने मेन कैरेक्टर को सही सलामत देकर वो भी चौंकते हुए बोलता है कि क्या इम्पॉसिबल, तू तो खड़ा हो गया, पर कैसे? जहां पर अपना एमसीबी ग्रेनेड के पिन को खींचते हुए बोलता है कैसे? अरे ऐसे बस एक बार इस पिन को खा तो लूं, फिर देखना कि नेक्स्ट लेवल का ब्रेक थ्रू करूंगा मैं, उसके बाद तुम्हारी गैर ना मारनी तब बोलना, सालों कह के ले लूंगा मैं तुम सबकी। जिसकी बातों को सुनकर बंदे की भी लिटरली फट जाती है कि क्या, और फटाक से एमसी की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है कि रुक जा साले, सब बिल्कुल भी मत करना, समझा? और धक्का देकर बम को उससे अलग कर देता है। फिर क्या, बम डायरेक्ट जमीन पर गिरती है, जिसे देखकर अपना फैन भी पीछे हट जाता है। लेकिन दूसरी तरफ तो टकला फुल खुश और बम को उठाते हुए बोलता है कि वाह ये हुई ना बात, नाइस। आखिरकार ये पिल मेरा हुआ। मेन कैरेक्टर नहीं यार ऐसा मत करो प्लीज प्लीज, मेरा पिल मुझे वापस दे दो वरना तुम लोग पछताओगे। जिसकी बातों को सुनकर टकला बोलता है क्या कहा पछताऊंगा? बिल्कुल भी नहीं, अरे बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जैसा ये पिल मैं खाऊंगा ना तब देखना मैं और भी पावरफुल बन जाऊंगा, समझे? और बम को देखते हुए मनी मन सोचता है कि बाप रे, तो क्या सच्ची में ये पिल मुझे अर्थ रियल में ब्रेक थ्रू करवाने में हेल्प करेगा? साला विश्वास ही नहीं हो रहा। और अगर सच्ची में ऐसा हो गया ना तो पूरे के पूरे सेट के अंदर अपन टैलेंट नंबर 1 का लाऊंगा। तभी सारे के सारे डिसाइपल्स बम को देखकर फुल जोश में टकले से बोलता है कि सीनियर तेरी माँ का, अकेले मजा लोगे? जरा हमें भी तो देखा, आखिर हम भी तो देखे कि एक डिवाइन लेवल का पिल भला दिखता कैसा है। अब आते हैं अपने एमसी की ओर, जिसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो लोग आखिर कर क्या रहे थे। उधर टकला बोलता है ठीक है लेकिन जरा ध्यान से समझा, और हाँ सिर्फ दूर से देखना, अगर ये पिल थोड़ा सा भी छुआ और गंदा हुआ तो सालो तुम सबकी कह के ले लूंगा। मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ कर लो जितने भी मजे करने हैं, क्योंकि बाबू बस 6 सेकंड
सेकेंड उसके बाद दिखेगा जलवा। लेकिन क्या वो टकला तो बम को पिल समझकर साला कुछ ज्यादा खुश था कि पावर जो कि सिर्फ एक टैलेंटेड बंदे के पास ही होती है और वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। नाइस। जहां पर इन सबको देखकर अपना एमसीबी काउंटडाउन को स्टार्ट कर देता है कि 3, 2, 1 बूम। तभी एक जोरदार धमाका होता है और ये धमाका सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था, जो कि दूर खड़े अपने मोटके को भी अच्छे से दिखाई दे रहा था। और बोला जाता है कि ये क्या हो रहा है यार, साला कोई भूकंप आ गया क्या? तभी अचानक से परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, साला ये भूकंप तो बिल्कुल उसी डायरेक्शन से आ रहा है जहां पर अपना हीरो फेन गया था। और सभी से बोलता है सुनो बे लंडूरो जल्दी करो और पता लगाओ अपना हीरो ठीक तो है ना, कहीं कुछ उसे हो तो नहीं गया। सीन चेंज होता है उसी जगह पर जहां पर कुछ ज्यादा तगड़ा धमाका हुआ था। लेकिन क्या धमाका होने से पहले और धमाका होने के बाद तक अपने एमसी फुल एटीट्यूड में उन सब की ओर पिछवाड़ा करके लेटा पड़ा था और बोलता है कि नाइस, साला गाड़ पाटे तो पाटे लेकिन नवाबी ना घटे। बोला था अच्छे से बोला था कि बाबू देख पछताओगे, लेकिन क्या साला अपने ही घमंड में आग मूत रहे थे। लो खा लिया ना पीला, अब मजे करो। तभी हमें किसी के तो पैरों को दिखाया जाता है जिसकी आवाज को सुनकर फैन पलटता है और ये पैर किसी और के नहीं बल्कि टकले का था जो कि बच चुका था, बस लेफ्ट वाला हाथ उड़ गया था, जिसे देखकर फैन की भी लिटरली फट जाती है कि इसकी माँ का बच गया, साला कैसे बच गया बे तू, तुझे तो मर जाना चाहिए था ना, तो फिर मरा क्यों नहीं? साले तुम जैसा हरामखोर डिसापल मैंने आज तक नहीं देखा, पर चिंता मत कर, मेरा हाथ गया ना इसका बदला लूंगा, जरूर लूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। धोखे से हमला करता है। मेन कैरेक्टर बिडू देख, इसको धोखा नहीं बल्कि राजा की मेंटेलिटी कहते हैं, समझा? बस एक बार ये ऊर्जा अपने अंदर ले तो आओ, फिर क्या समझो बन गए राजा। कमीने कहीं के आज तक इतने सारे दुश्मनों से मिला, लेकिन तुम्हारे जैसा लीचड़ आदमी मैंने कभी नहीं देखा, मारूंगा, माँ कसम बहुत मारूंगा। और सभी से बोलता है सुनो बे सब लोग जल्दी से इसे पकड़ो, आज इसका हाथ और पैर उखाड़ना है मुझे। और तुम लोग देख ही सकते हो कि कितने सारे बंदे आ गए थे वहां पर, जिसे देखकर फैन भी डरा पड़ा था और मनी मन सोचता है कि ना ये बिल्कुल गलत हुआ, मुझे ऑलरेडी इस टकलू ने कुछ ज्यादा इंजर्ड कर रखा है, अगर ये फाइट दोबारा हुई ना तो साला कुत्ता के मौत आरूंगा, इसलिए इन सबके हाथों से मरने से अच्छा क्यों ना मैं खुद अपने हाथों से ही मर जाऊं, जहां पर इस सबको ये लगेगा कि अपन मर चुका है, फिर क्या एक अच्छा सा मौका देकर वहां से उड़ान हो जाऊंगा। हाँ ये आइडिया ठीक है। और ये सोचकर तलवार को अपने गर्दन में सटाते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि नहीं तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, अगर मैं मरा तो खुद अपने हाथों से मरूंगा, दिस इज कॉल्ड राजा की मेंटेलिटी, समझा? इसलिए करीब मत आना वरना रेत लूंगा अपना गर्दन। तभी पीछे से अचानक चिल्लाने की आवाज आती है और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अपने फ्लेम सेट के बंदों की थी जो कि वहां पर पहुंच चुके थे और हाँ सच्ची में यार कुछ ज्यादा गुस्से में भी थे और इन सबको देखकर अपना फैन भी हिला पड़ा था, जहां पर मोटका फैन को गले लगाकर रोते हुए बोलता है कि थैंक यू भगवान का थैंक यू कि तुम ठीक हो, मैं तो डर गया था। उधर टोपी बाज भी एमसी को फुल एटीट्यूड वाला पोज में याद करके बोले जा रहा था कि देखा मैंने तुमको बहुत अच्छे से देखा कि किस तरह तुमने अकेले तलवार को उठाकर धमकी दिए जा रहे थे उन लोगों को, सच्ची में यार हम सबको चोट न लग जाए इसलिए तुम यहाँ पर लड़ने चले आए, वो भी अकेले, क्यों है ना? मैंने सही बोला ना? और ये सुनकर गाँव की भी सटक जाती है, फिर क्या चिल्लाते हुए बोलता है कि मार डालो सबको, मार डालो साला, किसी को भी मत छोड़ना, हमारे हीरो के खातिर नरसंहार कर दो। अब आते हैं अपने एमसी की ओर जिसको मोट का अभी तक गले लगाए हुए था, जिसको वो भी हटाते हुए बोलता है कि अरे यार ये क्या बकचोदी है साला, छोड़ना चिपका क्यों है, नहीं हुआ क्या तुम्हारा, अब छोड़ दे। और ये सुनकर फाइनली छोड़ भी दिया जाता है। तभी अपना मोट का फुल गुस्से में सूट को निकालते हुए आगे बढ़ते हुए बोलता है क्या काट डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, साला हिम्मत कैसे हुई हमारे हीरो को हाथ लगाने की। हाँ जिसे देखकर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ तो ज्यादा मार डाल उन लोगों को, खाली खड़ा होकर धमकी दिए जा रहा है कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा जी, घंटा कर दूंगा, साला जब आगे ही नहीं बढ़ रहा। तभी सीन चेंज होता है दोनों सेट के डिसापल की ओर जो कि लड़े जा रहे थे और ये सारा का सारा कांड टकला भी देखकर मनी मन सोचता है कि क्या आखिर ये सब कैसे हो गया, कई लोगों ने पहले से तो प्लानिंग करके नहीं रखा है ना हम सबको मारने का। अब आते हैं अपने एमसी की ओर जिसको अकेला देखकर सनशाइन सेट के कुछ बंदे उस पर हमला कर देते हैं और ये देखकर मोटका भी पूरी तरह से डर जाता है कि अरे यार ये क्या हो गया। और जी हाँ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। सो थैंक यू।